यूपी कांग्रेस ने भी राजीव गांधी के जन्मदिन को कौमी एकता सप्ताह के रूप में मनाने का फैसला किया था। इस मौके पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपने प्रिय नेता को याद कर श्रद्धांजलि दी। उनके जन्मदिन के मौके पर कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय एकता में शिक्षा का महत्व की संगोष्ठी करने का फैसला किया गया। इस मौके पर कृषि पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन हुआ, जिसका अवलोकन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने किया। सामाजिक सौहार्द और आपसी एकता सबसे बड़ा मंत्र है जो राजीव गांधी जी ने हमें दिया। 21वीं सदी का उन्होंने भूमिका बनाई। आधुनिक भारत में 21वीं सदी के क्या मूल मंत्र होंगे वो उन्होंने दिया। तो मैं कह सकती हूँ कि एक युग प्रवर्तक के रूप में वो भारत की राजनीति में आए और हमें गर्व है कि वो हमारे नेता थे। इससे आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। ओलंपिक में देश को सिल्वर और कांस्य पदक दिलाने वाले योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार आज नोएडा पहुंचे। ये दोनों अपने निजी कार्यक्रम में थाना फेज 2 इंस्पेक्टर और अपने सीनियर अनुज चौधरी से मिलने आए थे। थाने पर पहुंचने पर इंस्पेक्टर अनुज चौधरी ने दोनों खिलाड़ियों को फूलमाला पहनाकर और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, सुनील ने इंस्पेक्टर के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें, अनुज चौधरी ने 2005 में हुए ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाया था, जिसके बाद उन्हें इंस्पेक्टर बना दिया गया था। असम हिंसा की आग देश के कई इलाकों में फैल रही है। ऐसे हालात में कई शहरों में इस साल ईद की खुशी फीकी हो गई है, लेकिन इस बीच एक शहर ऐसा भी है जिसे आज तक हिंसा की आग छू भी नहीं सकी है। ये शहर एकता की एक अनोखी मिसाल है। आंखों में समाया डर और तबाही के मंजर की गवाह बनती निगाहें। दूसरी तरफ गले मिलकर एक दूसरे को त्योहार की बधाई देते लोग। ये वो मौजूदा तस्वीरें हैं जो देश के हालात को खुद ब खुद बयां कर रही है। एक तरफ जहां देश भर में ईद का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई इलाके धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर हिंसा की आग में जल रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले इस देश में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपनी छोटी सोच से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो लोगों को भड़काकर उन्हें हिंसा की आग में झोंक रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक शहर ऐसा भी है जहां ईद के असल संदेश की सच्ची तस्वीर देखी जा सकती है। पहाड़ों के बीच बसी ये सरोवर नगरी भाईचारे की वो मिसाल है जो न सिर्फ एकता को दिखाती है बल्कि असली भारत की तस्वीर भी पेश करती है। उत्तराखंड की शान माना जाने वाला ये शहर कोई और नहीं बल्कि नैनीताल है। नैनीताल में ईद का मतलब है जश्न का वो मौका जहां लोग खुद को न तो मुस्लिम समझते हैं, न हिंदू समझते हैं, न ईसाई समझते हैं और न ही सिख समझते हैं। ये वो शहर है जहां हर पर्व जाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर मनाया जाता है। लोगों के इसी प्यार का नतीजा है कि शहर में 4 मुख्य धार्मिक स्थल महज 100 मीटर के दायरे में मौजूद हैं। बावजूद इसके कभी भी किसी भी धर्म के लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है। लोग खुशी खुशी एक दूसरे के जश्न में शरीक होते हैं। नैनीताल एक ऐसा शहर है जहां धर्म जातिवाद से उठकर हर त्योहार मनाया जाता है। सबसे पहले देश में शांति और एकता कायम करना सबसे बड़ा धर्म है। यही हमारे लिए एक खुशी का माहौल बनाता है ताकि अमन चैन और देश में शांति बनी रहे। नैनीताल देश का वो शहर है जिसकी पहचान न सिर्फ उसकी खूबसूरती है बल्कि शहर के लोगों की एकता भी शहर को एक पहचान दिलाती है। देश में जब भी कहीं कोई हिंसा भड़की तो नैनीताल की एकता ने हमेशा ढाल बनकर शहर की रक्षा की। ऐसे में ईद के इस पाक मौके पर आज भी ये शहर लोगों को एकता और भाईचारे का संदेश दे रहा है। पूरे देश में जहाँ जहाँ छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ा कर रहे हैं, तंग दिली का इजहार कर रहे हैं, इसको छोड़ के हमारे शहर नैनीताल में जिस अमन चैन के साथ एक दूसरे के प्यार के साथ ईद उल फितर और तमाम त्योहारों को मनाते हैं। नैनीताल के लोगों के समझ, प्यार और नेक दिली का नतीजा है कि ये शहर आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बन चुका है।
शहर के प्यार और एकता की ये तस्वीर अपने आप में अमन का एक अनोखा संदेश है। ऐसे में नैनीताल के रूप में पहाड़ों में रची बसी एकता की ये संस्कृति न सिर्फ देश के लिए गर्व की बात है, बल्कि दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल भी है। यहाँ इस्लाम की जुबान होती है कुमाऊनी और नंदाष्टमी में मां नंदा सुनंदा का डोला तब तक नहीं उठाया जाता जब तक जामा मस्जिद में पाक अजान पूरी न हो जाए। ऐसे में देश में सांप्रदायिक हिंसा का कोहरा चाहे कितना घना हो जाए, नैनीताल में हर धर्म के लोग एक सूत्र में बंधे नजर आते हैं। हेमभट्ट, समाचार प्लस, नैनीताल। और इसी के साथ सिटी प्लस में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते स्पोर्ट्स की तमाम खबरों के लिए आपको छोड़ जाते हैं स्पोर्ट्स फरारी के साथ।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम ग्लोबल कैंपस, जिंदगी को दे नई दिशा। Let's get a Pepsi. Hey, do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. ये से नहीं होगा। निशाना तो लगाएगा, फिर गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम चेंज हो जाएगा। मौके पे चौका लड़ेगा, हंसेगा, तुझ पे भारी पड़ेगा, गेम चेंज भी करेगा। मौके पे चौका, अरे मौके पे। No ball. What is a no ball? No ball means. केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा ने फिर सौदा मुलायम पर निशाना। कहा 2014 में केंद्र में बनेगी कांग्रेस या मोदी की सरकार, सपा की सरकार बनने का सवाल ही नहीं। महंगाई पर दिए बयान पर कायम है बेनी प्रसाद वर्मा। कहा दूसरे सामानों की बढ़ती कीमत पर क्यों नहीं मचता शोर, केवल कृषि उत्पादों की कीमतों पर ही हाय तौबा क्यों। मुलायम के लिए बेनी के अमर्यादित शब्दों पर भड़की समाजवादी पार्टी। मोहन सिंह ने की मांग, केंद्रीय मंत्री पद से बेनी की करो छुट्टी। कुशीनगर में 4 लोगों की धारदार हथियार से हमला कर हत्या। जालौन में अवैध संबंधों के शक में पति ने बीवी समेत 3 को उतारा मौत के घाट। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाई गई ईद। राज्यपाल बीएल जोशी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और विजय बहुगुणा ने भी बांटी ईद की खुशी। कोई कहे साथ है, कोई करे दूर, अपने ही बयान बहादुरों ने कर दिया मजबूर, बेनी की टांग पर खींचता। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। साहब, हिंदुस्तान की सियासत में हमेशा से बयान बहादुरों का अहम रोल रहा है। रिश्ते जोड़ने की बात हो या फिर रिश्ते तोड़ने की, सियासी पार्टियां इन बयान बहादुरों का ही इस्तेमाल करती हैं। लेकिन अक्सर ये अपनी बहादुरी में कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जो उनकी पार्टी और सरकार की सेहत पर असर डालने लगता है। जी हां, किसी जमाने में नेताजी यानी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की जय जयकार करने वाले केंद्रीय इस्पात मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने अपने बयान बहादुरी से कांग्रेस सपा की प्रगाढ़ होती दोस्ती में दरार डाल दी है। बेनी बाबू को तो यह भी लगता है कि मुलायम सिंह पगला गए हैं। कोई कहे साथ है, कोई करे दूर, अपने ही बयान बहादुरों ने कर दिया मजबूर, बेनी की टांग पर खींचता। भारतीय राजनीति के इतिहास में बयान बहादुरों का अपना योगदान रहा है। उन्होंने वक्त वक्त पर अपने जौहर से मुल्क की सियासत में गर्माहट लाई है। ऐसे ही एक बयान बहादुर हैं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा, जिनकी बयान बहादुरी से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तलवारें खींच गई हैं। सत्ता, सियासत और राय, इन सब का देश की राजनीति में अहम रोल होता है। पहले सत्ता को पाने के लिए सियासत होती है, रिश्ते बनाए जाते हैं, दिल मिलाए जाते हैं। फिर जब रिश्ते की मियाद पूरी होने लगती है तो रार बढ़ाई जाती है, दिल तोड़े जाते हैं और फिर सियासत होती है अगली सत्ता हासिल करने के लिए। राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए इस समीकरण को देखने और समझने का इससे अच्छा समय काल फिर शायद ही कभी आए। दरअसल इस मुल्क की सियासत में 2 जगहें बहुत खास हैं, दिल्ली और लखनऊ। फिर चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी, किसी से भी दिल्ली की धमक और लखनऊ का लोभ का मुंह नहीं छूट पाता। एक तरफ दिल्ली में
यूपीए सरकार जब मुश्किल में आती है तो उसके कथित अपने जब पराया अंदाजा दिखाने लगते हैं तो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह संकट मोचक बनकर आते हैं। फिर महामहिम की जंग में सारथी की भूमिका अदा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि केंद्र की यूपीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। दूसरी तरफ है 10 जनपद,